हेलो, जैसे कि आप देख रहे हैं चंदन क्लासेस 2.0 और आप सभी के चंदन क्लासेस 2.0 में स्वागत है। ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय भवन क्लास 10th का मैथ। ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, आइए। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए, क्वेश्चन लिखेंगे तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए क्वेश्चन को जो है हम पढ़ते हैं सिर्फ सुनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है बुक से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए। एक नंबर क्वेश्चन है, यदि b बराबर a सी तो b कोमा a का डैश डैश है। ठीक है, तो अगर b बराबर दिया हुआ है a और c, ठीक है, b बराबर क्या दिया हुआ है a c, तो b कोमा c क्या है, b कोमा a क्या है। ठीक है, b कोमा a जो है ये क्या है, अगर b बराबर इसको मान सकते हैं a गुना सी, b बराबर a गुना सी हो सकता है, तो b गुना a भी क्या हो जाता है, गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना हो जाएगा। तो इसको जो हमें है हम लोग कह सकते हैं क्या, गुणज। ठीक है, क्या कह सकते हैं, गुणज। ठीक है, क्लियर है। तो वन में आप लोग क्या भर लेंगे, गुणज भर लेंगे। ठीक है, यही है राइट आंसर। चलिए, इसका दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 और बी 9, तो आर का मान निकालना है। ठीक है, चलिए, इसका फॉर्मूला होता है भाग एल्गोरिथम का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ए का मान हमको दिया हुआ है 72। ठीक है, सबसे पहले हम ए का मान कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। बी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, बी का मान हमारे पास 9 दिया हुआ है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे लगा देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे क्या कर देंगे, बना देना है। तो चलिए, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 72 दिया हुआ है और बी का मान 9 दिया हुआ है। अब ठीक है, समझिएगा कि 72 में क्या 9 से भाग लग जाएगा, तो लग जाएगा। तो 9 अठे 72, 9 अठे 72 कट गया, यानी 9 गुना कितना 8, और शेषफल क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे प्लस 0। ठीक है, इसको नहीं लिखना है। अब हमको किसका मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे आर बराबर कितना, आर बराबर 0 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर तो हो गया, तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। करा, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान 4 और क्यू का मान 5 और आर का मान 1, तो ए का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं ए बराबर, ठीक है, हम लोग लिखते हैं बी बराबर ना, सॉरी बी दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बी बराबर 4 दिया हुआ है, क्यू बराबर 5 दिया हुआ है और आर बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है 4 बराबर बी का मान 5 गुना आर का मान, सॉरी क्यू का मान नहीं दिया हुआ है ना, सॉरी ए का मान नहीं दिया हुआ है हमारे पास, जल्दी से मिस्टेक हो गया। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी का मान कितना दिया हुआ है 4 और क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 1। ठीक है, 4 पचे 20 और 20 से 1 21 हो जाएगा, यानी 21 बराबर, यानी हमको बी ठीक है ए का मान जो है कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग 1 के 3 में जो है क्या करेंगे, भर लेंगे 21। चलिए, आगे इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस
आर में ए 37, बी 4 और आर 1 दिया हो तो क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हो तो क्यू का मान क्या होगा। चलिए, ए बराबर 37, ठीक है, बी का मान कितना हुआ है, तो बी का मान 4, उसके बाद आर का मान कितना है, तो आर का मान 1 है। ठीक है, हमको किस चीज का मान पता करना है, क्यू का मान पता करना है। ठीक है, क्यू का मान क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। ए का मान कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, बी का मान 4 और क्यू का मान हमको नहीं पता है ना, क्यू का मान हमको नहीं पता है। तो ये क्यू का मान नहीं पता है, तो ये भाग देकर चेक कर लेते हैं। 37 में 4 से भाग देंगे, 4 9 36, 4 9 36, एक शेष बच जाएगा। ठीक है, तो आर का तो मान यहाँ पर एक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे 9 और प्लस कितना 1। आर का मान जो है हमारे पास कितना है, 1 है। हमको किस चीज का मान पूछा जा रहा है, क्यू का मान पूछा जाता है। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप जो है वहां पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8 तो मौसा 92,12 बराबर मौसा 12, डैश डैश बराबर डैश डैश। ठीक है, इसका हमको निकालना है। चलिए ये निकालते हैं। सिंपल सा सवाल है, 92 और 12 का जो है क्या करेंगे, मौसा निकाल लीजिए। आइए हम लोग 12 से 92 का निकाल लेते हैं मौसा। 12 से 84, ठीक है, 12 में से 4 गया 8। अच्छा, अब क्या करेंगे, 12 8 है कम 8 हो जाएगा, इधर घटेगा तो 4 हो जाएगा, 8 को अंदर ले लीजिए। ठीक है, 4 दूना 8 कट गया। अब जो वहां पर दिया हुआ है, एक में आप जो पहला दिया हुआ है, एक हो जाएगा 12,8। ठीक है, एक 12,8 हो जाएगा और दूसरा लंग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दूसरा लंग 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो बराबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं, 12 डैश डैश दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर इस तरह दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 भर लेंगे और यहाँ पर 4 भर लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक का 6ठा नंबर, चलिए एक का 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है, करा 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0 तो मौसा 42,35 का निकालना है। कुछ नहीं, सिंपल सा, सिर्फ मौसा हमसे पूछा रहा है। आइए 35 को इधर लिखेंगे और 42 को इधर लिखेंगे। 35 से कम 35 लगाएंगे, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, इधर उतारेगा 35। ठीक है, 7 बचे 35 हो जाएगा। इसका मौसा जो हो जाएगा, मौसा 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसा इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप एक 6ठा नंबर क्वेश्चन में जो है, जो डॉट डॉट दिया है वहां पर 7 भर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है 2 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है, भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताइए यदि क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम 2 नंबर लिखेंगे, 2 का हम लोग 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है 10, बी बराबर दिया हुआ है 3। ठीक है, वही कोई बात नहीं, जहाँ तक कोई भारी सवाल नहीं है। ठीक है, अगर 1 नंबर जिनको समझ में आ गया है उनको 2 नंबर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वही फॉर्मूला लगाना है हमको, करना कुछ नहीं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमको यही फॉर्मूला लगाना है। ए का मान कितना दिया हुआ था, 10।
बी का मान कितना है 3। अब क्या करेंगे 10 में 3 से भाग देके देखेंगे, 10 में 3 से भाग देंगे, 3 पे आई 9, क्योंकि 3 चौका 12 होते हैं और 12 नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और प्लस क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्यू। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है, हमेशा हमको जो पूछा जा रहा है क्यू और आर पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्यू बराबर वाट और आर बराबर वाट। ठीक है, हमसे यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लिखेंगे क्यू बराबर 3 और आर बराबर 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 का 2। दो नंबर क्वेश्चन है ए बराबर 4। ठीक है, ए बराबर 4 और बी बराबर 19, बी बराबर 19। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना दिया हुआ है तो ए का मान 4 दिया हुआ है तो हम 4 लिखेंगे, बराबर बी का मान कितना है 19 है तो 19 लिखेंगे। कितना से गुना करेंगे, यानी अब कहता है कि 4 में 19 से भाग दीजिए, तो 4 में 19 से भाग लगेगा, आपको नहीं पता है कि नहीं, नहीं लगेगा। तो नहीं लगे तो क्या करेंगे 0 कर देंगे, यहाँ पर 0 से गुना कर देंगे प्लस 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ए बराबर 81, ए बराबर 81, बी बराबर 3, बी बराबर 3 है। फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान हो जाएगा 81। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, बराबर देंगे बी का मान 3 है। अब क्या करेंगे 81 में 3 से भाग देके देखना होगा, तो 81 में कितना से भाग देना होगा 3 से भाग देना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 घटेगा 2, 3 सत्ते 21, यानी हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर क्यू जो है वो 27 आ गया। ठीक है, प्लस ये तो कट गया, कुछ नहीं, यहाँ पर तो 0 देंगे। ठीक है, अब हमसे क्यू बराबर कितना 27 और आर का बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यू बराबर कितना हो जाएगा 27 और आर बराबर 0 हो जाएगा, आप इसको भर सकते हैं। क्लियर है। चलिए 2 का जो है हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर 27 और बी बराबर 2। ठीक है, बी बराबर 2, बी बराबर 2 है। अच्छा, हमको कोई फॉर्मूला लगाना है, वही बनती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ही बनेगा। ठीक है, और आप लोग जो है वीडियो में अंत तक ले बने रहिए ताकि जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप इधर उधर भाग भूग करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए ए का मान कितना हुआ 27 हुआ है, बी का मान कितना है तो 2 है। अब हमको पता करना है क्यू और आर का, क्यू और आर का मान पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा ना। फिर भाग देख के चेक कर लेते इधर में। ठीक है, अगर आप लोग दिखाई दे रहा होगा। चलिए कितना से भाग देना है 2 से, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 कट गया 7, 2 तिया के 6, 1 बच गया शेष। ठीक है, एक क्या बच गया शेष बच गया। अच्छा अब ठीक है, यहाँ पर समझेंगे, ये जो 13 है ना इसको क्यू, यहाँ पर जो क्या करेंगे 13 भाई कथी है, जो शेष यहाँ बचल है ये है आर, आर कितना है 1 है। अब हमको बता देंगे क्यू बराबर कितना है 13 और आर बराबर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है बना सकते। आइए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब जो है 2 नंबर जो है समाप्त हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। हम लोग जो है 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है मौसा। अब आपको मौसा आता होगा, आपके सर भी मौसम को नहीं आता, एकदम आता है। चलिए आता है तो बहुत बढ़िया, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन क्लास 10 का जो मौसा है वो कुछ
अलग ही तरीका पर बताया गया है। ठीक है, क्लास 10 का जो मसा है वो कुछ अलग ही तरीका पे बताया गया है। और हमको जो है ना किस रूप में किस सूत्र पे बनाना है मसा, तो हमको बनाना है यूक्लिडियन। ठीक है, यूक्लिडियन पर बनाना है हमको, यानी इस सूत्र पे बनाना है हमको, इस सूत्र पे बनाना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आते तो हम मिटा के आपको समझाते हैं। ठीक है, यानी हमको जो मौसर किस पर ज्ञात करना है, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, हमको इस पर ज्ञात करना है मौसर। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हमको मौसर को ज्ञात करना है। ठीक है, एक सिंपल सा हम लोग उदाहरण लेके समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा दूध से मौसर देना है 9 में, दूध से मौसर कितना देना है, 9 में देना। तो आप लोग इस तरह से बनेगा, किस तरह से बनेगा, इसी तरह से बनेगा। 2 चौके 8, घट गया 1, इधर से उतारेंगे 2, और 2 1 दूना 2, कट गया। मौसा हमारा ये हो गया, मौसा लिखेंगे मौसा बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा ना। आप लोग इस तरह से सीखे होंगे, लेकिन बउआ यहाँ पर 10th है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 10th है, और 10th में जो है कुछ इसका पूछने का तरीका ही अलग हो जाता है। ठीक है, 10th में जो है ना पूछने का इसका तरीका ही चेंज हो जाता है। अब कहता है कि इसको इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से बनाओगे इसको इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, गलत। इस तरह से नहीं बनाना है 10th में। ठीक है, आपको किस रूप में बनाना है, इसी रूप में। आइए हम इसी सवाल को इस रूप पर बना के दिखाते हैं, यानी इस सूत्र पे बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, हाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए, हाई हो जाएगा बी, और हाई हो जाएगा क्यू, और ई हो जाएगा आर। आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए कौन है, 9 है, तो लिखो 9 यहाँ पर। बी कौन है, 2 है, तो लिखो। क्यू कौन है, 4 है, प्लस आर कौन है, तो हाई है 1, लिखा गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब तो बचा हुआ नहीं है, यहाँ पर शेष बचा हुआ है, लेकिन मौसा का नियम कहता है कि मौसम में जो है कोई शेष नहीं बचना चाहिए ना। अब क्या करेंगे, इसको जो है बाहर निकालेंगे, और इसको जो है बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो 2 को बाहर निकालते हैं, पहले 2 को बाहर, उसके बाद 1 को गुना में, कितना से गुना करेंगे कि 2 आ जाएगा, 2 से, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, यानी अब ये इधर से गनेंगे, 1 नंबर, भाई 2 नंबर, और भाई 3 नंबर। अब जो आएगा तीसरा नंबर पर, ठीक है, जो आएगा तीसरा नंबर पर वो क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब हमसे मौसा पूछा है ना, लिखेंगे मौसा बराबर 1, यही आंसर हो गया। लेकिन आपको एक सवाल है, इसमें तो 1 आ गया तो क्या दिक्कत है, आंसर तो इसमें भी आ गया। अरे भैया ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन जो 10th में जो है हमसे किस टाइप का पूछ रहा है, हमको इस टाइप से पूछ रहा है, इस पर बनाना है, यानी इस सूत्र पे बनाना है। हमको किस सूत्र पे बनाना है, उस सूत्र पे बनाना है। अगर हमको नहीं आएगा उस सूत्र पे बनाने, तो जो है नियम के अनुसार जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें साफ साफ पूछा जा रहा है कि ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित मौसा निकालना है। ठीक है, किसके प्रयोग से, यूक्लिडियन के प्रयोग से हमको निकालना है। चलिए, हम लोग जो है इसका जो है मेन क्वेश्चन जो है किताब का, हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है, ताकि जो है आप छोटी छोटी बातों को जो है सीख सके अच्छे से और समझ सके। ठीक है, चलिए, आइए 3 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। ठीक है,
3 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दूसरा 52 और 1540, ठीक है। दूसरे 52 और 1540, ठीक है। ये बराबर सूत्र लगाएंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यही सूत्र लगाएंगे। अब ठीक है, सुनिए ध्यान से समझिएगा, जो जो अंक जो है ना सबसे बड़ा दिखे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो अंक सबसे बड़ा दिखे उसी को पकड़ना है ए के रूप में। उसको किस रूप में पकड़ना है? ए के रूप में पकड़ना है। आइए, तो 252 में और 1540 में सबसे बड़ा कौन है? आप खुद डिसाइड कीजिए। सबसे बड़ा कहिएगा सर 1540, क्या 1540 में यहाँ पर लिखेंगे 1540 बराबर। उससे छोटा कौन सा है? तो 252 है, तो 252 उससे छोटा कौन है? 252 है। अच्छा, 252 को एक ऐसा संख्या से गुना करिए कि जो है हमको 1540 प्राप्त हो जाए, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। 252 से 1540 में भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतना नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं आएगा तो अगर आप 6 से गुना करेंगे, आप 6 से गुना करेंगे, ठीक है। आप 6 से गुना करेंगे यानी 252 गुना 6, 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10 के 11, 6 दूना 12 1 13, यानी 1300, सॉरी 252 इंटू 6 ना है, 252 इंटू 6 करेंगे ना। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 25 30 और 30 का 1 31, ठीक है। 30 और 1 31 की 31 के 1 हासिल 3, ठीक है। 31 की 1 हासिल 3, 6 दूना 12 और 12 3 हो जाएगा 15, यानी गुना करेंगे तो 1500 कितना आ जाएगा? 1512 आ जाएगा ना। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास 28 बचेगा, ठीक है। अगर घटाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 28 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब 252 को बाहर निकाल के लाओ, यानी 252 को ए के रूप में, 252 को ए के रूप में लाएंगे और 28 को बी के रूप में लाएंगे, ठीक है। 28 को किस रूप में लाएंगे? बी के रूप में लाएंगे। कितना से गुना करेंगे? 252 हो जाएगा, तो 9 से आप गुना कीजिएगा। कितना से? 9 से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। जिस तरह से एक्सरसाइज 1 के ए और क्वेश्चन नंबर उसका जो है 1 नंबर हम बताए हैं, उसी तरह से इसको क्लियर करना है, ठीक है। चलिए, अब प्यारा से गनिएगा 1 है 2 और है 3, या मौसा यहाँ पर लिखेगा, मौसा बराबर कितना? 28 आंसर, ठीक है। मौसा बराबर कितना हो जाएगा? 28 आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका 2 नंबर हम देखते हैं, ठीक है। इसका 2 नंबर, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है? 196, ठीक है। 196 और 38,220, ठीक है। 38,220। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? 38,220। प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे कि जो सबसे बड़ा अंक दिखे, ठीक है, जो सबसे बड़ा अंक दिखे उसी को ए के रूप में लिखना है, ठीक है। उसी को ए के रूप में लिखना है। अगर सिंपल से बात करें तो यानी सूत्र जब लिखिएगा ना तो ई के सामने लिखिएगा, उसको ए के सामने लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है बी, उसके बाद जो है बी, ठीक है। तो बी कितना है? 196, 196। अगर 196 और 38,220 में 196 से अगर भाग देते हैं तो 195 मरतबे कट जाएगा। 195 मरतबे क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
यहाँ पर 195 लिखिएगा और प्लस 0 लिखिएगा। 195 मरतबे कट जाएगा। 1 2 3। अब हमसे मौसा पूछ रहा है, तो हम आपको बताए थे कि जो तीसरा नंबर में आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा मौसा हो जाएगा, यानी 196। ठीक है, आइए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ठीक है, 3 का तीसरा नंबर हल करते हैं। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 365 और 12,450। ठीक है, 365 और 12,450। ठीक है, 365 और 12,450। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पहले लिखना है। ठीक है, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। बिना फॉर्मूला के सवाल नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला को लिखना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला को तो लिख लिए। अब आइए आगे का प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं। अब जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, ये है। इसको क्या मानेंगे, ये मानेंगे 12,450। ठीक है, 12,450 जो सबसे बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। अच्छा, 336, 336 को क्या माना, सॉरी 365 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो 365 दिया हुआ उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे आप लोग। चलिए, कितना से गुना करेंगे कि 12,450 आ जाएगा। गुना करे तो और चाहे भाग करे तो दोनों बात सेम है। गुना भी कीजिएगा वही नियम आ जाएगा फॉलो करके, और भाग दीजिएगा वही नियम आ जाएगा। अगर भाग दीजिएगा तो शेष भी बचेगा, गुना कीजिएगा तो शेष नहीं बचेगा, और इसमें जो है ज़्यादा समय आपको लॉस हो जाएगा। तो ज़्यादा आप जायज नहीं करते हैं, सॉरी ज़्यादा जो है आपका समय खर्च नहीं करते हुए हमें बताएंगे कि सबसे पहले नियम अच्छा रहेगा भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करके चेक कर लीजिएगा, भाग देकर। 365 में सॉरी 365 से 12,450 में अगर भाग दीजिएगा ना तो आपके पास कुछ शेष बचेगा और कुछ जो है कट जाएगा। ठीक है, आइए अगर भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे काट दीजिएगा, 34 मरतबे, पूरा नहीं कटेगा। 34 मरतबे काटिएगा तो पूरा नहीं कटेगा, आपको शेष भी बचेगा। ठीक है, आपको कितना बचेगा, शेष भी बचेगा। शेष कितना बचेगा, 40 बचेगा। शेष आपको कितना बचेगा, 40 बचेगा। अच्छा, 365 को बाहर निकालेंगे तो 365 बराबर और 40 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, कितना से गुना करेंगे तो कहिएगा 4 9 36 360 ना, 4 9 36 360 हासिल 5, सॉरी घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी शेष कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे 40 को बराबर 5 को बाहर निकालेंगे, 5 गुना 8 प्लस 0। ठीक है, 1 2 3। अब मौसा हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मौसा। मौसा बराबर 5, 1 2 3। जो तीसरा नंबर पे आएगा वही मौसा हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा नंबर पे आएगा वही मौसा हो जाएगा। आई होप कि मतलब कि हमने समझ रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा 3 नंबर तक ले हो गया, और 3 का जो है 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर तो बनाएंगे तो नहीं दिखेगा, तो हम मिटा ही देते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। ठीक है, क्लियर है, चलिए चलिए आगे जो है इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, आपको हम बताए थे कि बिना फॉर्मूला लिखे नहीं बनेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही बनेगा। ठीक है, तो इसको इस क्लास को खत्म करने के बाद, क्लास जो है थोड़ी लंबी हो सकती है,
और चैप्टर 1 का जो है सोल्यूशन, 1 की एक जो सोल्यूशन है वो हम लोग एक ही क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये कौन दिया हुआ है, तो हाई दिया हुआ। भाई पता कैसे चलेगा कि वही ये है, ये भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ। तो हम आपको बताए थे कि जो सबसे बड़ा रहेगा, जो अंक में सबसे बड़ा रहेगा वही ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा कौन है, 225 बराबर कितना, 135। 135 गुना 1 प्लस 235 गुना 1 प्लस कितना, घटाएंगे तो क्या बचेगी, यानी 225 में से 135 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, अच्छा इसको बाहर निकालिए, 135 को बाहर निकालेंगे बराबर, और 90 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, गुना 90 कम 90, क्योंकि 9 दूना 18, 180 हो जाता है, और 180 जो है इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे यानी 135 में से 90 को घटाएंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 135 में से 90 घटाइए फटाफट जल्दी। ठीक है, हाँ बस बस हो गया हो गया। ठीक है, कितना आया, 45। चलिए वेरी गुड है, 45 है। अच्छा, 90 को बाहर खींच के लाएंगे। 90 को जब बाहर खींच के लाएंगे तो 45 को खींच के लाइए। 45 में कितना होता है, 90 होता है। यस, जब 45 गुना 90 होता है और 90 में से 90 जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। सॉरी, यहाँ पर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो मौसम जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, मौसम जो है निकल चुका है। अब गिनती कर रहा है 1 2 3, मौसम निकालना है, मौसम लिखना है। ठीक है, मौसम कितना, 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मौसम जो है 45 हो जाएगा। अच्छा, इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ी लंबी है, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए 12,576। ठीक है, 12,576 और 12,576 और 4,052। ठीक है, 4,052 दिया हुआ। वही बात, फिर ज्यादा झंझट इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, ज्यादा टूल नहीं, अगर आप ध्यान से और ठंडे दिमाग से अच्छे से समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। सबसे बड़ा कौन है, 12,576, लिख लो 12,576। डी का 1 है, आपको ये 4,052, लिख लो 4,052। ठीक है, 4,052, डी कितना है, 4,052। कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना कीजिएगा। ठीक है, कितना से गुना करिएगा, 3 से, और प्लस में 420 आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अब अगर, चलिए आपको गुना ही करके दिखा देते, 4,052 गुना 3, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 के 5, हासिल 1, 0 3 1 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 की 12, 12,156। जब 12,156 में से घटाइएगा 12,576 तो हमारे पास 420 बचेगा। सॉरी, हाँ 420 बचेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, इसको निकालिए, 4,052 को निकालेंगे और इसको निकालिए 420 को। ठीक है, 420 को निकालिए। अच्छा, निकालने के बाद जिस तरह से हम जैसे लिख रहे हैं आप वैसे ही सेम सेम लिखिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए
अच्छा 420 में अब कितना से गुना करेंगे, हमारे पास कितना 4052 आ जाए, नहीं आएगा ना। 9 से गुना करके देखेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 4052 नहीं आएगा, ठीक है 4052 नहीं आएगा। इसमें जो है 272 जो है शेष बचेगा, प्लस में लिखेंगे 272, क्लियर है 272। अच्छा 420 को निकालिए बाहर, 420 को बाहर निकालेंगे और 272 लिखेंगे। 272 गुना 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अधिक अंक हो जाएगा, और अधिक अंक इसमें नहीं लगेगा। क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, प्लस घटाएंगे तो हमारे पास कितना घट के आएगा, जब घटाएंगे तो हमारे पास 148 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर लिखेंगे 148। 272 को निकालेंगे, 272 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 148, 148 को लिखेंगे, 148 गुना लिखेंगे 1, अगर डबल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक अंक आ जाएगा, और अधिक अंक जो है हमको नहीं चाहिए, ठीक है क्लियर है, अधिक अंक जो है हमको नहीं चाहिए। तो 148 गुना 1 करेंगे तो प्लस में हमारे पास क्या बचेगा 124, सॉरी 1 और प्लस में 124 बचेगा। अच्छा 148 को बाहर निकालेंगे, 148 को बाहर निकालेंगे और 124 को बाहर निकालेंगे, गुना गुना, ठीक है। अब कितना से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 24 बचेगा, जब 1 से गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा 24 बचेगा। अच्छा 124 को बाहर निकालिएगा और 24 को बाहर निकालिएगा, ठीक है जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ उसी तरह से निकालिएगा, आप इधर उधर भागिएगा, ठीक है अगर इधर उधर भागते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा 24 गुना 5 करेंगे तो प्लस हमारे पास क्या बचेगा, 24 बचे कितना होता है 120, हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है 24 को बाहर निकालेंगे और इधर से 4 को बाहर निकालेंगे, 4 अच्छा कितना होता है 24, क्या बच गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे मासा, मासा 1 2 3, मासा कितना हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा 3 का जो है 5 नंबर जो है हम लोग हल कर चुके हैं, और इसका आखिरी क्वेश्चन जो है 6 नंबर, ठीक है चलिए 6 नंबर को हल करने से पहले इसको जो है साफ करना पड़ेगा, थोड़ा हम साफ कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 का 6, 455 और 42, ठीक है 455 और 42, 455 और 42 दिया होगा, ठीक है करना कुछ नहीं, फार्मूला लगाना है वही वाला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जो हम बताए थे कि जो सबसे बड़ा है, ठीक है जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अच्छा सबसे बड़ा कौन है 455 लिखेंगे बराबर 42, कितना से भाग देंगे, कहने का मतलब कितना से गुना करेंगे कि 455 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। गुना करके आप लोग जो है टाइम को खारिज मत कीजिए, सिंपल सा तरीका है कि आप जो है भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो 42 गुना दहाई, यानी 42 दहाई के 420 होता है, और प्लस 420 में से 455 घटाइएगा तो हमारे पास जो है क्या बचेगा 35 बचेगा। 42 को बाहर लिखिएगा, ठीक है और 35 को अंदर गुना, कितना मर्तबे कट जाएगा तो एक मर्तबे लगाइए, क्योंकि 35 गुना 70 होता है, 42 से इसमें लगेगा नहीं तो एक मर्तबे लगाइएगा। अच्छा प्लस में कितना बचेगा 7 बचेगा, प्लस में कितना बचेगा 7 बचेगा। अच्छा 35 को इस तरह से लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और 7 को यहाँ पर 7 5 35 0 हो जाएगा, मासा मासा बराबर कितना 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 का जो है
आखिरी नंबर जो 3 का जो है आखिरी क्वेश्चन जो है आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका 4 नंबर यानी किसका 4 का 1 हम लोग देखते हैं। 3 तो जो है समाप्त हो गए। 3 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया।